हेलो फ्रेंड्स, स्वाति है। फ्रेंड्स, आपको ईरान और इज़राइल के वॉर के बारे में तो पता ही होगा। तो अभी जो डेटा निकल के आया है वो ऑलरेडी आपके सामने है, क्लियर है। 22,519 पे क्लोज़ हुआ था मार्केट फ्राइडे के थर्सडे के दिन, और फ्राइडे के दिन सॉरी। और गिफ्ट बैंक निफ्टी भी 48,564 पे क्लोज़ हुआ था लास्ट वर्किंग डे पे। एफआईआई ने 8,000 की सेलिंग करी, 1,000 करोड़ की सेलिंग करी, तो वो देवर अवेयर। डीआई ने उसके अगेंस्ट 6,341 की परचेजिंग ज़रूर करी है, पर फ्यूचर में भी एफआईआई ने सेलिंग करी 1,991 करोड़। तो आपको देखना होगा कि गिफ्ट निफ्टी अभी जो दिखा रहा है वो 467 पे दिखा रहा है, यानी कि आप देख सकते हो जो क्लोज़ हुआ था फ्यूचर्स, वो 600 पे क्लोज़ हुआ था, 22,600। तो 150 पॉइंट्स का गैप डाउन लगभग दिख रहा है साफ साफ। तो इतना गैप डाउन हो सकता है क्योंकि 475 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज़ हुए थे डॉ जोन्स, और नस्दाक भी 267 पॉइंट्स डाउन में क्लोज़ हुए थे। एसएनपी का विक्स एकदम शूट कर गया, 17.31 कर गया, जबकि हमारा जो विक्स है वो काफ़ी नीचे चल रहा था। और जो लास्ट वर्किंग डे था उस पर बहुत नीचे चला गया था, प्रीमियम बहुत कम हो गए थे। बट कुछ ना कुछ तो था जो इंडियंस को नहीं अवेयर थे, इसीलिए हमारा विक्स भी आज आपको पढ़ता हुआ दिखेगा, राइट। और फिक्स जैसे ही शूट करेगा तो प्रीमियम्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शूट करेंगे। हो सकता है मार्केट उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो और नीचे खुल के फिर वापस से बाइंग आए अच्छी खासी, फिर ऊपर फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा नीचे ही जाता रहेगा जहाँ तक है। क्योंकि ये वॉर अगर एक बार अभी इंस्टेंटली तो काफ़ी अच्छा रिएक्शन रहेगा, पर फिर भी जैसे वो लास्ट वाली वॉर चल रही थी यूक्रेन की, और अ, और रशिया की, तो वो अभी भी चल रही है, जारी है। बट मार्केट ने खा लिया उसको। उसके बाद आपने देखा 23,000, 16,000, 17,000 से 16,000, 23,000 एकदम से शूट अप किया। हालांकि हमारी इकनॉमी ऊपर जा रही है, चलो देखते हैं। गोल्ड 2,300, इसीलिए गोल्ड शूट किया है। तो ये पहले से तय था, जो चीज़ें पहले से ऑलरेडी क्लियर होती हैं मार्केट को, वो उस पर रिएक्ट कर जाता है। इंडियन मार्केट को क्लियर नहीं थी, इसलिए इंडियन मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया था, राइट। गोल्ड में जैसे जैसे परचेजिंग हो रही है, सिल्वर में परचेजिंग हो रही है, 28 पे पहुंच गया है गोल्ड और सिल्वर। तो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल भी आप देख सकते हो 85.3 पे पहुंच गया है, और ब्रेंट ऑयल भी 90 पे है। तो इसमें क्रूड ऑयल पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, फोकस है यूएसडी आईएनआर। अब यूएसडी आईएनआर को आप देखिएगा कि ये 90 के आसपास फिर से आ जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम इसमें आग बंद करके बाइंग पे लगा सकते हैं, नहीं। आपको मार्केट देखना होगा, उसके बाद ही आप लगाइएगा। बट हाँ, ये जाएगा जहाँ तक सिनेरियो बन रहा है। तो ये तो था अभी तक का। लेट्स फोकस ऑन टुडेज़ चार्ट नाउ। जैसे कि हमने अज्यूम किया था फ्रेंड्स, 22,600 से 800 की तरफ नहीं जा पाया, और फिर वापस से 22,500 चला गया था। अब इसके बाद ये डब्ल्यू पैटर्न में जा सकता है, जो कि 22,000 तक जा सकता है। 22,000 तक ये होप सो 22,400 के आसपास खुलेगा, और 22,400 के आसपास 380 के अगर नीचे रहता है थोड़ी देर, तो आपको 22,000 आज ही दिख जाएगा। और अगर ये फिर से वापस से रिकवरी में आ जाता है और 500 के आसपास, 520 के अराउंड आ जाता है, तो आपका 600 तक जा सकता है। 600, 650 जो लास्ट हाई था। फिर वहाँ से फिर वापस से मैक्सिमम
22,750 तक जा सकता है, राइट। उसके ऊपर मुझे दिख नहीं रहा है, टिकता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर चला भी जाता है तुरंत नीचे आएगा, क्योंकि कुछ लोग कॉल राइड करके जाएंगे और कुछ लोग पुट राइड करके निकलेंगे, पुट राइडर से निकलेंगे, राइट। तो सिनेरियो ये रहेगा, देखते हैं आज कौन विन करता है, पुट राइडर्स या कॉल राइडर्स। तो आज का सिनेरियो मैंने निफ्टी में आपको बता दिया है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी मुझे ऐसा ही कुछ दिख रहा है, बट अगर ये 48,000 के नीचे जाता है तो 48,000 के नीचे जहाँ तक है 48,300 के आसपास खुलना चाहिए, और फिर उसके बाद 300 250 जैसे ही 48,000 तोड़ेगा और स्टेबल होके तोड़ेगा तो आपका फिर 46,000 तक वापस से नीचे आ सकता है। तो ये थोड़ा बड़ा सिनेरियो है, लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। मे बी रिएक्शन की वजह से थोड़ा सा स्टेबल रखे मार्केट, खींच के स्टेबल रखे, मैनिपुलेशन करके स्टेबल रखे, तो उसमें मत रहिएगा, क्योंकि मैंने बोला था करेक्शन आएगा, बट अभी इतनी जल्दी आएगा, इलेक्शन से पहले आएगा, ये उम्मीद नहीं थी, और वॉर भी छिड़ गई है तो वो भी उम्मीद नहीं थी। तो थोड़ा सा ख़राब है, ग्लोबली ख़राब है, बट इंडियन मार्केट अच्छा है। अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है, सब बेचो और इंडिया ख़रीदो, राइट। तो अभी फ़िलहाल हमें लगता है कि 20 अप्रैल तक जहाँ तक है ये यहीं पे रहना चाहिए इस हफ्ते, यानी कि बाकी देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। सेम विथ फिन निफ्टी में भी 21,500 के आसपास क्लोज़ हुआ था, 520 पे, और फिर इसके नीचे अगर जाता है 450 के आसपास खुलता है, तो 420 के अगर नीचे जाता है और स्टेबल रहता है थोड़ी देर, तो ये भी आपका 21,000 तक जा सकता है। तो और ऊपर की साइड देखें तो इसमें भी हम ऊपर के लेवल भी एक बार नोट कर लेते हैं कि 520 के ऊपर अगर रहता है थोड़ी देर, तो आपका फिर से लेवल हाई की तरफ जा सकता है, जो कि 720 तक था। तो ये इसमें भी 750 तक का मेन हाई बन रहा है, उसके ऊपर नहीं दिख रहा है मार्केट, राइट। तो ऊपर के और नीचे के मैंने लेवल ऑलरेडी बता दिए हैं। बैंक निफ्टी में भी ऊपर का लेवल वही है जो लास्ट हाई बनाया था इसने, 48,800 का, और अभी फ़िलहाल यही चल रहा है। अभी जो ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये वापस से 48,000 तक जा सकता है, और फिर वापस से बाउंस बैक कर सकता है इस एक्सपायरी पे। तो लेट्स सी एंड एंजॉय योर वॉलेटिलिटी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।